बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 जुलाई है और बुध का दिन है। बहुत ही शर्मनाक चीज़ आज आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम पाकिस्तानियों का नाम आ रहा होता है और ये मामला जो है ये बहुत ही शर्मनाक है। खातून एक गिरफ्तार हुई है, उसकी आगे चल के आपको गुफ्तगू सुनाऊँगा। खुद अपने मुँह से वो आपको मैं सुनाऊँगा कि वो क्या बता रही है। इस खातून को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। करती क्या थी? पहले ये होता था कि अक्सर व बेशतर आपको वीडियोस देखने को मिलती थी, बताया जाता था कि सऊदी अरब उम्रे की आड़ में जाने वालों को ऑफलोड किया गया है और ऑफलोड इसलिए किया गया है कि वो वहाँ जाके भीख मांगते हैं, वो वहाँ जाके कुछ ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से सऊदीया पाकिस्तान को कहता है कि खुदारा इन लोगों को समझाएं, ये यहाँ आके उम्रा किया करें, ये काम ना किया करें। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है ये तो कोई बहुत ही शर्मनाक है। सीन कुछ यूँ है कि एक खातून को गिरफ्तार किया गया है जिसने खुद ये इतराफ़ किया है, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, कि वो वहाँ जाके हरम पाक जाती थी उम्रा का वीज़ा लेके, लेकिन उम्रा नहीं करती थी बल्कि वो इस वीज़े की आड़ में वहाँ जाकर जिस्म फ़रोशी करती थी। इस खातून का ये पहला ट्रिप नहीं था, ये इसका तीसरा ट्रिप था और ये वहाँ जाके, जो कि हमारे यहाँ पता है आपको कि जी बहुत मुक़द्दस शहर दोनों समझे जाते हैं, मक्का और मदीना, वहाँ जाके ये करती थी। इसको कितने पैसे मिलते थे, ये खातून क्या है, इसको कैसे गिरफ़्तार किया गया, आज की इस वीडियो में ये चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानियों का नाम जो है वो बदनाम होता है। ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए और जिस ढिठाई से मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, जिस ढिठाई से वो बता रही है और फिर हँस-हँस के बता रही है और कहती है कि मैं पहले भी गई थी, और तो आप खुद हैरान होंगे कि ये लोग इतने बेशर्म होते हैं कि एक काम करते हैं और फिर उसके बाद उसको बताते हुए थोड़ी-सी भी शर्म जो है उनको नहीं आती। बहरहाल ये मामला क्या है, सूरत-ए-हाल क्या है, मैं आपको बता दूँ। ये जनाब उम्रा वीज़ा पर जाने वाली खातून को ऑफलोड किया गया और जब ऑफलोड किया गया और इसका रिकॉर्ड चेक किया गया और इससे थोड़ी पूछ-गुछ की गई, तो इसने जो इंकशाफात किए मैं आपके सामने रखता हूँ। एफआईए ने जनाब ये कार्रवाई की है। तर्जमान एफआईए जो है इमिग्रेशन कराची, उन्होंने उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जाने वाली एक खातून मुसाफिर को ऑफलोड किया जिसकी शिनाख्त अनम के नाम से हुई, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा वीज़ा के ज़रिए सऊदी अरब जा रही थी। मकसद था उम्रा करना। दौरान इमिग्रेशन क्लियरेंस खातून मुसाफिर को मशकूक सफरी मालूमात की बुनियाद पर मजीद जांच पड़ताल और इंटरव्यू के लिए रोका गया। थोड़ा सा शक हो गया उनको। इस दौरान उसने इंकशाफ किया कि उसने सऊदी अरब में मुकीम अपने दोस्त इलियास से वीज़ा का इंतज़ाम करने के लिए कहा है। खातून मुसाफिर ने इतराफ़ किया कि वो 2 मरतबा इससे कबल भी सऊदी अरब जा चुकी है, जहां हर मरतबा तकरीबन उसने 3 माह तक क़याम किया और इस 3 माह के क़याम के दौरान वो वहाँ पे क्या कुछ करती रही, आप खुद सुन लें। जी, मेरा नाम अनम है। ठीक है, पहले मैं अपना दिशा नाम के बंदे पे एजेंट था, वो उनके पास गई थी 3 महीने के वीज़े पे। ठीक है, वो क्या नाम है, वीज़ा टिकट क्लियर करके उनके बाद वो लोग को अपना सैलरी देते थे 1.5 लाख। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, मैंने अभी मुझे वहाँ से ही उनके कितनी बार गई हैं पहले आप? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा। किस जी, काम के लिए गई हैं? यही काम, ये जो नाइटों का होता है। नाइटों का होता है, ठीक है। और कितनी सैलरी थी आपकी? 1.5 लाख जी 1.5 लाख रुपए। जी। और आपके टिकट वीज़ा ये सब वो कुछ किसने? सारा मतलब पहले महीने में वो लोग क्लियर करते थे, 2 महीने की सैलरी देते थे। अच्छा, पहले महीने के वो जो है वो वीज़ा टिकट में काट लेते थे जी जी और 2 महीने की सैलरी देते थे। जी। और पहले कितनी बार जा चुकी हैं? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा। जी अभी जब पहले गई थी तो ज़ीशान के थ्रू गई थी, तो जी। अभी इस बार अलियास से कैसे रब्ता हुआ आपका? इलियास के तो ऐसे हुआ जो भाई इनके ही रेफरेंस से मेरे वो मतलब फ्रेंड बने थे और उनको मैंने जब वहाँ रिक्वेस्ट। पर स्टे करे थे तब ये आपके दोस्त बने थे? जी, मैंने उनको बोला था भी मुझे वीज़ा दे दें। हाँ। मैंने वहाँ पे कोई मतलब काम देखना है, जॉब। गुफ्तगू आपने सुन ली, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस किस्म के बेशर्म लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आपको और बता दूं। वो कह रही है कि जी वो इससे कबल 2 मरतबा जो है वो सऊदी अरब जा चुकी है, जहां हर मरतबा तकरीबन 3 महीने तक जो है इसने क़याम किया। ये गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस रही। उसके साबका दोनों सफरी इंतजामात सऊदी अरब में मुकीम एक ज़ीशान नामी शख्स ने किए,
जबकि मानी नामी शख्स ने उसे दम्माम में वसूल करके रिहाइश का इंतज़ाम किया। खातून मुसाफिर ने मजीद बताया कि उसे इस सरगर्मी के एवज माहाना तकरीबन 1.5 लाख रुपए अदा किए जाते थे, जबकि वीज़ा और सफ़र के अखराजात इसकी आमदन से ही मिन्हा किए जाते थे। खातून ने इंकशाफ किया कि मौजूदा सफ़र के तमाम इंतजामात इलियास ने किए हैं और वो इस मरतबा किसी एजेंट के बजाय खुद काम करने का इरादा रखती थी। मतलब अब वो वहाँ पे खुद अपना एक सिलसिला चलाना चाहती थी। तर्जमान FIA के मुताबिक खातून के जो मोबाइल फ़ोन हैं और उनकी जो है वो जांच पड़ताल की गई है, और जब इसका मोबाइल फ़ोन खोला गया तो मुतअद्दिद वॉइस मैसेजेस मिले उन्हें और तस्वीर भी इससे बरामद हुई हैं, जिनके बारे में उसने साबिका सरगर्मियों और मौजूदा सफ़र के मकसद का भी एतराफ़ कर लिया, क्योंकि उसके जो वॉइस मैसेजेस थे उसमें ज़ाहिर है पूरी डिटेल थी। जिस शख्स ये राब्ते में थी उसको भी इसने बताया हुआ था क्या कुछ करना है, वहाँ पे क्या अरेंजमेंट होना है, क्या चीज़ें होनी हैं, वो सारी इसकी डिस्कशन थी। और इसका जो माजी वाला सफ़र है उसकी भी कुछ तस्वीर और कुछ चीज़ें इसके मोबाइल फ़ोन से जो है वो यकीनन मिली होंगी। बहरहाल जी, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है ये मामला जो FIA बता रही है वो इंसानी, एक तो स्मगलिंग में आता है, ज़ाहिरी बात है जिस मकसद के लिए वो चीज़ हो उस पर अगर ना जा रहा हो तो इंसानी स्मगलिंग में आता है। और दूसरा इसमें मामला जो है वो जनाब है तिजारती जिनसी इस्तेसाल। मतलब इसका ज़ाहिरी बात है ये एक इसमें आ जाता है। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने खातून मुसाफिर को ऑफलोड करके मज़ीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो है कराची मुंतकिल कर दिया है, और इसकी जो है मज़ीद इसके ऊपर मज़ीद जो है वो तफ्तीश हो रही है। इससे जो लोग लिंक्ड हैं, जिनसे ये वहाँ पे राब्ते में थी, जो इसको वहाँ पे बुलाते थे, जो इसके फैसिलिटेटर थे, पहले भी जिनके ज़रिए गई थी और अब जिनसे इसका राब्ता था, ज़ाहिरी बात है FIA उन लोगों को चेक करेगी। आखिर वो भी तो पाकिस्तानी होंगे और वो यकीनन पाकिस्तान के पासपोर्ट पर उन्होंने ट्रैवल किया होगा सऊदीया, यकीनी तौर पर FIA उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। इसने ये इल्ज़ाम लगाया है उन अशखास के ऊपर, यकीनन इसके पास उसके कोई सबूत भी होंगे, और अगर ये सबूत मुकम्मल हुए और वाकई इस तरह की कहानी हुई जिस तरह की ये बयान कर रही है, तो यकीनी तौर पर जो है वो हुकूमत उनके खिलाफ वहाँ पे उस सऊदी हुकूमत को भी दरख्वास्त देगी और फिर कार्रवाई होगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अक्सर व बेशतर इस किस्म के सवालात उठाए जाते हैं जो पाकिस्तानी ट्रैवल करने वाले होते हैं उन ममालिक की तरफ से जिन ममालिक ये ट्रैवल कर रहे होते हैं या ये वहाँ पे वो कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। तो वो ममालिक कहते हैं कि खुदारा आप जब लोगों को भेज रहे होते हैं तो इनको चेक किया करें। ये लोग अपना तो नाम बदनाम ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। तो इस वजह से जो है ये कार्रवाइयाँ होती हैं, FIA इनको गिरफ्तार करता है, पकड़ता है, ऑफलोड करता है। भिखारी तो बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं, ना सिर्फ सऊदीया, ईरान, इराक, इधर उधर जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे उनको ये होता है कि भीख मिल सकती है, वहाँ वो जाते हैं और उम्रा के वीज़ा पे जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं या हज के वीज़ा पे जाके भीख मांगते हैं, और यही लोग बहुत ज़्यादा आना जाना इनका बाहर लगा रहता है। बहरहाल ये FIA की कोशिश है जो ये सब कुछ कर रही है। इसकी मज़ीद भी जो डिटेल्स होंगी, जो चीज़ें सामने आएंगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।